नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राज के वर्मा और आप देख रहे हैं रिपोर्टर। दोस्तों, आज का ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। अगर आपके पास प्लॉट है, फ्लैट है, घर है, दुकान है या 1 इंच भी जमीन है, तो अभी 14 जुलाई 2026 को सुप्रीम कोर्ट का सेल डीड यानी रजिस्ट्री को लेकर जो एक फैसला आया है, उसने पुराने रजिस्ट्री से जुड़ी हुई तमाम गलतफहमियों को झटके में खत्म कर दिया। दरअसल रजिस्ट्री कराते वक्त हम कई ऐसी बातों को ये मान लेते हैं कि ये कानून में बेहद जरूरी है, लेकिन सच में क्या उनकी जरूरत होती है? क्या वैसा करने से आपकी रजिस्ट्री कंफर्म हो जाती है, आपकी प्रॉपर्टी सिक्योर हो जाती है? दरअसल मामला केरल से जुड़ा हुआ है। केरल में 2 लोगों के बीच प्रॉपर्टी को लेकर विवाद हुआ, मामला कोर्ट पहुंचा और फाइनली सुप्रीम कोर्ट ने यहां पर इस मामले को लेकर जो सुनवाई में फैसला दिया, वो सिर्फ केवल केरलम के ही मामले से जुड़ा हुआ नहीं है। ये आपके हमारे तमाम उन लोगों की प्रॉपर्टी से जुड़ा हुआ है जब हम कोई प्रॉपर्टी खरीदते वक्त उसकी रजिस्ट्री करवाने के लिए जाते हैं। दोस्तों, रजिस्ट्री का मतलब है कि आप जब एक प्रॉपर्टी किसी से खरीदते हैं तो वहां पर हम ये मानते हैं कि रजिस्ट्री अगर हमने करा ली है तो प्रॉपर्टी का मालिकाना हक हमारा पूरी तरह से सिक्योर हो गया। लेकिन क्या सच में ऐसा होता है? क्या इसके अलावा दूसरे डॉक्यूमेंट्स या दूसरी जरूरी जो कानूनी चीजें हैं उनको भी करवाने की जरूरत होती है? जैसे खसरा खतौनी है, मोटेशन कराना होता है। खैर, ये तमाम किसी अगले वीडियो में हम बात करेंगे, लेकिन आज मैं जो बात करने वाला हूं सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले को लेकर बात करने वाला हूं, जो कि हमारी सेल डीड यानी कि प्रॉपर्टी की रजिस्ट्री से सीधे जुड़ा हुआ है। दोस्तों, आपको बताऊं कि ये जो मामला था ये 14 जुलाई 2026 का था, जहां पर सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया जो कि सेल डीड के भ्रम को पूरी तरह से खत्म करता है। दरअसल सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस जेबी पारदीवाला और जस्टिस मनोज मिश्रा ने केरलम के एक केस जो कि आर वरोनिका एंड अदर्स वर्सेज रुद्रानी देवकी थ्रू LRS साथा कुमार एंड अदर्स के बीच था, उसमें ये फैसला सुनाया। आप जानती होंगी, जब हम रजिस्ट्री कराने के लिए जाते हैं तो तमाम डॉक्यूमेंटेशन पूरा करने के लिए 2 गवाह भी अपने साथ लेकर जाते हैं। इन गवाहों की क्या मायने हैं, क्यों जरूरत है और आखिरकार ऐसा हम क्यों करते हैं? और क्या रजिस्ट्री कराते वक्त जब हम कॉलम में खरीदार और बेचने वाले के साइन के साथ साथ विटनेस यानी गवाहों के साइन कराते हैं तो क्या उससे रजिस्ट्री और मजबूत हो जाती है? क्या उस रजिस्ट्री को फ्यूचर में चैलेंज नहीं किया जा सकता? इसी को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने ये अहम फैसला सुनाया है। दोस्तों, दरअसल एक बात जो स्पष्ट की है कि ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट की धारा 54 में जो 2 गवाहों की जरूरत होती है, दरअसल उनकी जरूरत है ही नहीं। यानी कि अगर कानूनी भाषा में कहें, जो 2 विटनेस आप इधर उधर से जुगाड़ करके लेकर जाते हैं, किसी दोस्त को, किसी रिश्तेदार को या किसी पहचान वाले को कि चलिए भैया आज रजिस्ट्री होनी है और आपकी गवाही की जरूरत पड़ेगी, तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि कानूनी तौर पर उसकी जरूरत है ही नहीं। यानी सालों साल से हम जो रजिस्ट्री पर गवाहों के हस्ताक्षर कराते आ रहे हैं वो किसी भी लिहाज से मान्य होते ही नहीं है। यानी कि कल को अगर उस रजिस्ट्री को कोई चैलेंज कर दे और हम ये सोचे कि हमारे पास तो 2 गवाह हैं जिन्होंने रजिस्ट्री पर साइन किया है, वो तस्दीक कर देंगे जाकर कि बेचने वाले ने देखिए हमारे सामने ही साइन किए थे और सब कुछ जेन्युइन है। लेकिन क्या कोर्ट उन गवाहों की गवाही को तरजीह देगा? बिल्कुल नहीं देगा। यही सुप्रीम कोर्ट ने जो एक भ्रम था, एक लंबे समय से जो चला रहा था, उसे तोड़ने का यहां पर काम किया है। देखिए, सेल डीड का जो कानूनी उपयोग है उसमें क्या कुछ लिखा होता है, कौन बेच रहा है, कौन खरीद रहा है, कितनी कीमत है और प्रॉपर्टी कौन सी है। यानी कि रिकॉर्ड में एक तरह से वो सेल और परचेज जो हुई है उसका ये डॉक्यूमेंट है। और वहीं पर जो सेल डीड की जहां हम बात करते हैं कि यहां पर अगर इसका रजिस्ट्रेशन नहीं कराते हैं, मतलब सेल डीड नहीं होगी, प्रॉपर्टी की रजिस्ट्रेशन नहीं होगा, तो ऑनरशिप ट्रांसफर नहीं होती। यानी कि आपने रजिस्ट्री कराने के लिए जा रहे हैं लेकिन उसको रजिस्टर नहीं कराया है, तो एक तरह से जो बेचने वाले हैं उसी की वो प्रॉपर्टी हो जाएगी। इसीलिए हम रजिस्ट्री कराते हैं ताकि वहां से कानूनी रूप से आ जाए कि देखिए हमने ये प्रॉपर्टी इनसे खरीदी है, प्रॉपर्टी ये है, इसके लिए इतनी कीमत दी गई है। तो तमाम तरह की जानकारी उस प्रॉपर्टी के डीड में आती है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि सेल डीड कराते हुए जो रजिस्ट्रेशन है वो तो मैंडेटरी होता है, लेकिन अटेस्टेशन यानी कि जो विटनेस यानी गवाह जो अटेस्ट करते हैं वो मैंडेटरी होता है, वो मैंडेटरी नहीं होता है।
यही बात सुप्रीम कोर्ट ने यहां पर स्पष्ट की है कि हम हमेशा से मानते रहे हैं कि अगर किसी प्रॉपर्टी की रजिस्ट्री हम कराने के लिए जाएंगे तो वहां हमें गवाह की जरूरत होगी। लेकिन कल को अगर डिस्प्यूट हो गया, मान लीजिए आपने किसी ए से प्रॉपर्टी खरीदी और आप रजिस्ट्री कराने के लिए वहां पर चले गए, साथ में 2 विटनेस भी लेकर गए, और कल को जिस ए से आपने प्रॉपर्टी खरीदी थी वो कोर्ट में चैलेंज कर देता है या कह देता है कि रजिस्ट्री फर्जी है, या फिर कई बार हमने मामले देखे और अक्सर ये मामले देखे कि एक ही प्रॉपर्टी की कई रजिस्ट्रियां हो जाती हैं, यानी कि एक ही जमीन, एक ही प्लॉट, एक ही घर या एक ही फ्लैट जो है मल्टीपल लोगों को बेच दिया जाता है और वहां से भी एक गंभीर डिस्प्यूट शुरू होते हैं। फिर ऐसे में क्या होता है, फिर ऐसे में कानूनी लड़ाइयां शुरू हो जाती हैं और यहां पर हम अपनी रजिस्ट्री को लेकर पहुंचते हैं कि देखिए जनाब, हमने रजिस्ट्री कराई थी और हमारे साथ ये 2 गवाह थे, इनकी मौजूदगी में इस ए व्यक्ति ने हमें जमीन बेची है और ये गवाह इसकी तस्दीक कर देंगे, इनके सामने साइन होगा। लेकिन कोर्ट यहां पर क्या उनके बात को मान लेगा? कोर्ट यहां पर यह भी कहेगा कि भैया जिन 2 लोगों की आप गवाही की बात कर रहे हैं वो आपके ही जानकार हैं, आप उन्हें मैनिपुलेट कर सकते हैं। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट की धारा 54 में उन विटनेसों की जरूरत ही नहीं है। ये तो हम बस अपनी तसल्ली के लिए ऐसा करते हैं कि चलिए वो दोनों लोग वहां पर हैं। दरअसल अगर कोर्ट जांच करेगा भी तो वो जांचने की ये कोशिश करेगा कि जो सिग्नेचर हुए हैं वो किसी जो एक्सपर्ट्स हैं उनसे उन सिग्नेचर की जांच कराएगा या दूसरे डॉक्यूमेंट्स को यहां पर चेक करेगा। लेकिन वो ये बिल्कुल नहीं जांचेगा कि आप जो लेकर गए थे 2 लोगों को, उनकी गवाही को वो बिल्कुल भी तरजीह नहीं देगा। तो 14 जुलाई 2026 को आया ये फैसला अपने आप में बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि हम सदियों से यही सोचते आ रहे हैं कि कहीं भी जाएंगे 2 गवाह हमारे साथ होंगे तो हमारी जो बातचीत है, जो हमारी डील हुई है, उस डील को कोई चैलेंज नहीं कर पाएगा। लेकिन जैसा कि सुप्रीम कोर्ट ने ये फैसला दिया, और ये कोई पुराना फैसला नहीं है, जुलाई महीने का ही फैसला है, यानी कि करीब 15-20 दिन की बात हुई है, और यहां पर स्पष्ट कर दिया है सुप्रीम कोर्ट ने कि भैया आप अगर रजिस्ट्री कराने जा रहे हैं तो वहां कोई मैंडेटरी नहीं है कि आपको 2 गवाह लेकर जाने होंगे। इसलिए आप अब जब भी अपनी प्लॉट, घर, किसी दुकान या प्रॉपर्टी की, वो फिर एग्रीकल्चर जमीन हो, कमर्शियल हो, उसकी अगर रजिस्ट्री या सेल डीड करवाने के लिए जा रहे हैं और आपको ब्रोकर या कोई एजेंट या रजिस्ट्री ऑफिस में ये कहा जाए कि आपके 2 गवाह कहां हैं, तो उनको ये जजमेंट जरूर बता दीजिएगा, जो कि 14 जुलाई 2026 को जस्टिस जेबी पादरीवाला और जस्टिस मनोज मिश्रा ने रजिस्ट्री यानी कि सेल डीड के मामले में सुनाया था। तो दोस्तों देखिए, हम कितने समय से एक भ्रम में ही घूमते आ रहे हैं और अननेसेसरी 2 लोगों को भी परेशान करते हैं। वैसे लेकर जाइए, अगर आप प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं या बेच रहे हैं तो यानी कि आपके लिए ये एक नया अनुभव होता है, क्योंकि प्रॉपर्टी हमारे लिए सिर्फ इन्वेस्टमेंट का जरिया नहीं है। हमारे मिडिल क्लास फैमिलीज में अभी भी ये हमारी भावनाओं से जुड़ा हुआ है। जब भी हम कोई घर खरीदते हैं, प्लॉट खरीदते हैं, तो वहां हम ये नहीं सोच के खरीदते हैं कि जैसे शेयर मार्केट में पैसा लगा दिया। यहां हम खुशियां भी खरीद रहे होते हैं, और खुशियां तो हमारे भारतीय कल्चर में है कि हम आपस में एक दूसरे से साझा करते हैं। तो उस लिहाज से जरूर 2 की जगह 10 लोगों को लेकर जाइए। लेकिन कोई आपसे कहे कि रजिस्ट्री के लिए, सेल डीड के लिए अटेस्टेशन की जरूरत होगी, तो उसकी अब जरूरत कतई ही नहीं। तो दोस्तों, क्या आप भी कोई प्रॉपर्टी खरीद चुके हैं, खरीद रहे हैं और अभी उसकी सेल डीड करानी है, तो आप भी 2 लोग ढूंढ रहे हैं विटनेस के लिए, अटेस्टेशन के लिए? अपना जवाब कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो पसंद आया हो, जानकारी आपको उपयोगी लगी हो, तो इसे ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करें और आपके अपने चैनल को सब्सक्राइब और फॉलो करना बिल्कुल ना भूलें, और बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि रियल एस्टेट से जुड़ी हुई हर खबर का अपडेट आपके पास तुरंत पहुंच सके। तो फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत, अपना ध्यान रखिए, सुरक्षित रहिए, क्योंकि प्रॉपर्टी खरीदना ऐसा नहीं है कि आप किसी दुकान पर गए और 20 रुपए के चने मुरमुरे खरीद लिए। यहां लाखों करोड़ों रुपए दांव पर होते हैं, इसलिए एक एक डॉक्यूमेंट्स को अच्छे से जांचिए, परखिए, और कहीं 10-20 हजार रुपए लगाकर उनकी किसी एक्सपर्ट से जांच करानी भी पड़े तो ये कोई महंगा सौदा नहीं। नमस्कार, जय हिंद।